बच्ची 10 साल की बच्ची सुबह स्कूल के लिए निकलती है, उसकी किलकारियां गूंजती हैं घर में, और अचानक से वो जब किलकारियां गूंजनी बंद हो जाती है तो उस घर पे क्या बीतता होगा, उस माँ पे क्या बीतता होगा, उस पिता पे क्या बीतता होगा। जब जो भी इस हत्यारा नहीं पकड़ा जाता है तो फिर हम लोग पूरा पटना सिटी में बंद करेंगे। सरकार को फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब आदमी जिए या मरे, उनको बस उगाही से मतलब है, मुख्यमंत्री बनने से मतलब है। सरकार को चुनाव, जो भाजपा में लोग हैं उनको चुनाव जीतने से मतलब है। हम लोग का वहाँ तक पहुँच नहीं है तब ना, हम लोग के पास पैसा नहीं है तो कैसे पहुँच होगा? गरीब आदमी ऐसे मरते रहेगा। ताकि प्रशासन को याद रहे कि बहुत सारे लोग हैं इस सिटी में जो जिंदा है, जिनके अंदर आत्मा बची है, और उस लड़की को इंसाफ मिले, प्रशासन भूल ना जाए, उसके लिए यहाँ पे खड़े रहेंगे। अभी 10 आज मेरा बेटी का हुआ, अब यहाँ कोई बेटा का होगा तो ऐसी बढ़ते चल जाएगा। प्रशासन विधायक जी हमारे जो हैं यहीं बैठे हुए थे मंगल तलाव में, सुबह से 4 बजे उनको फुर्सत मिलती है गरीब के बच्चे के लिए। सम्राट चौधरी लंबे लंबे भाषण देते हैं, आप देखे होंगे, और लंबा लंबा उनका बात आती है। जनता आपको पीछे आक्रोशित दिख रही है, उसको छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि हो सकता है उसके घर में भी बेटी हो, लेकिन उसने कभी भी उस बच्ची के अंदर अपनी बेटी को नहीं देखा, इसलिए हो सकता है कि उसने ये जघन्य अपराध किया। सरकार को चाहिए कि बीच चौराहे पे फांसी दे। हमारा भारत का जो संविधान है, कानून है, उसको बदल के बीच चौराहे पे फांसी दे कि आने वाले अपराधी को सोचना पड़ेगा कि आज जनता का जो हुजूम है वो दिखा रहा है कि अब वक्त आ गया है। जब आप इसी तरह से 10,000 रुपए लेके सरकार बनाएंगे तो वो सरकार सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए रहेगी, उनको सत्ता के सिवा कुछ नहीं चाहिए। कुछ हुआ अभी तक? कहाँ कुछ हुआ? पोस्टमार्टम के लिए बोला गया था, हुआ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिला? नहीं मिला, अभी नहीं मिला, कागज नहीं दिया है 3 महीने। देखिए नमस्कार, अभी हम लोग पटना साहिब यानी पटना चौक पे हैं, और आप सभी को पता होगा कि पटना साहिब भगत सिंह चौक अशोक राजपथ का बहुत ही कह सकते हैं कि प्रसिद्ध इलाका है। और अभी जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे होंगे तो बहुत सारा आपको कैंडल जलता हुआ दिख रहा होगा। फिलहाल ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, ये उस बेटी के लिए निकाला जा रहा है, कह सकते हैं कि महज 10 वर्ष की उम्र में अपनी जान गंवा दी। हमें हैरत होती है इस चीज की कि वो दरिंदा कौन होगा, वो इतना हैवान, जिस हैवानियत से उसने उस बच्ची का कह सकते हैं कि कत्ल किया, वो हैवान कितना निर्दयी होगा जिसने ये भी नहीं सोचा कि एक माँ पे क्या गुजरेगी। जिस घर में एक बच्ची 10 साल की बच्ची सुबह स्कूल के लिए निकलती है, उसकी किलकारियां गूंजती हैं घर में, और अचानक से वो जब किलकारियां गूंजनी बंद हो जाती है तो उस घर पे क्या बीतता होगा, उस माँ पे क्या बीतता होगा, उस पिता पे क्या बीतता होगा। ये सोच करके शायद आप भी सहम जा रहे होंगे और हम भी सहम जा रहे हैं। और हैरत की बात तो ये है कि आज के दिन जब ये मार्च निकाला जा रहा है उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, तो व्यक्तिगत तौर पे हमने भी बहुत सारे लोगों को फोन घुमाया और कहा कि इस मार्च में आप भी शामिल हो, लेकिन बहुतों का जवाब तो ये आया कि हमें उससे क्या मतलब, वो तो हमारे घर में हुआ नहीं। लोगों को शर्म आना चाहिए, जिसको ये भी नहीं पता है कि किसी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अगर 5 मिनट खड़े हो जाएंगे तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। समाज के मैं बेटी थी, एक घर बैठी था, के घर आती ना, पूरा समाज खड़ा है, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। आप अकेले नहीं समझिएगा, अकेले है भी नहीं। आपके घर की बच्ची है तो पटना साहिब का बहुत बड़ा ये विनाश होगा इस तरह का। इस बेटी था सर, पंच के बेटी न है। आप लोग सब चीज कर रहे हैं, इसीलिए 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया है। अगर 72 घंटे में आरोपी नहीं पकड़ा जाता है, जब जो भी इस हत्यारा नहीं पकड़ा जाता है तो फिर हम लोग पूरा पटना सिटी में बंद करेंगे, पूरा पटना सिटी बंद करेंगे, अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। हम लोग अभी अगर 72 घंटे के अंदर जो पुलिस द्वारा, बाईपास थाना द्वारा जो हम लोगों को बताया गया है, समय दिया गया है, 72 घंटे अल्टीमेटम दिया गया, अगर 72 घंटे में बाईपास थाना अगर अपराधी को नहीं पकड़ती है, हत्यारों को नहीं पकड़ती है, तो हम लोग पूरा पटना सिटी जाम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सुशांत जी, जिस तरह से जो क्राइम बढ़ता जा रहा है बिहार में, पटना सिटी में भी आज देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का ध्यान जनता के ऊपर से हटे हुए जमाना हो गया है। सरकार को फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब आदमी जिए या मरे,
उनको बस उगाही से मतलब है, मुख्यमंत्री बनने से मतलब है, सरकार को चुनाव, जो भाजपा में लोग हैं उनको चुनाव जीतने से मतलब है। आप देखिए ना, आज के डेट में देश का प्रधानमंत्री है क्या, होम मिनिस्टर है क्या, रक्षा मंत्री है क्या, सब चुनाव मंत्री बने हुए हैं। यहाँ पे बेटी मर गई, सुबह 5 बजे खबर फैली, 7 बजे हमारे पास खबर आई, 10 बजे तक सब कुछ चेक पड़ताल करके हम पहुंचे। विधायक जी हमारे जो हैं यहीं बैठे हुए थे मंगल तलाव में सुबह से। 4 बजे उनको फुर्सत मिलती है गरीब के बच्चे के लिए। कोई बिजनेसमैन का बच्चा होता ना तो आधा घंटा में पहुंच जाते वहां पे। मजाक चल रहा है क्या? गरीब का बच्चा का हक नहीं है क्या? उसका जीवन नहीं है क्या? कोई बड़ा आदमी का बाल बच्चा रहता तो विधायक आधा घंटा में पहुंचता। गरीब का था तो शाम में 4 बजे पहुंचते हैं। तो ये नहीं चलेगा रवैया। क्या मांग है आप लोगों? मांग मेरी एकमात्र है, जिनने ये कुकर्म किया है उनको 72 घंटे में पकड़ो और उनको फांसी की ओर आगे बढ़ाओ। उम्र फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं पता कि वो आरोपी बालिग है नाबालिग है, क्योंकि उस क्षेत्र में जाइएगा बहुत नाबालिग भी बैठ के स्मैक चरस पीते हैं। चरस का स्मैक का अड्डा है पूरा एरिया। वो पुलिस को उससे फर्क नहीं पड़ता है। शराब बिकता है वहां पे, हर कोने पे बिकता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन है, क्या है, किसके बाप का बेटा है। अगर वो इसमें सम्मिलित है, 1 है 50 हैं जो हैं, उनको आप सजाए मौत फांसी दीजिए। बस एकमात्र एक लाइन का मांग। देखिए, भाजपा चुनाव की पार्टी है, इसको हम पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते हैं। ये लड़की के लिए बस हम एक आवाज उठाने आए हैं ताकि प्रशासन को याद रहे कि बहुत सारे लोग हैं इस सिटी में जो जिंदा है, जिनके अंदर आत्मा बची है, और उस लड़की को इंसाफ मिले, प्रशासन भूल ना जाए, उसके लिए यहाँ पे खड़े रहेंगे। बस एक लाइन का हमारा मुद्दा आज यहाँ इकट्ठा होने का। कोई राजनीतिक नहीं है, कोई सामाजिक नहीं है, बस इंसाफ की एक लड़ाई है जिसके लिए हम आज जुटे हैं और जुटते रहेंगे। 72 घंटे की डेडलाइन खत्म होगी। आपको 30 तारीख को वापस हम दिखेंगे बाईपास थाना में वहां पे घेराव करते हुए, अगर तब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो। और बाकी आप जो विधायक मंत्री हैं वो तो भगवान भरोसे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है पब्लिक से। पब्लिक जाए तेल लेने, वो चुनाव लड़ते हैं अलग अलग राज्यों में जाके। इस देश में भाजपा का कोई ना प्रधानमंत्री है ना मुख्यमंत्री है, सब चुनाव मंत्री है। और लगातार जो कह सकते हैं घटना दर घटना, हर दिन कोई ना कोई घटना होते जा रही है। तो उस चीज को लेकर के आज पटना सिटी चौक पर जो छोटी सी मासूम बच्ची थी जिसकी हत्या कर दी गई बेरहमी से, दरिंदगी से, उस दरिंदे की खोज के लिए 72 घंटे का डिमांड किया गया है कि 72 घंटे के अंदर अगर वो दरिंदा प्रशासन के गिरफ्त में नहीं आता है तो जैसा कि आपने सुना अभी कि ये पूरे पटना सिटी का घेराव करेंगे और पूरे पटना सिटी में घेराव करके ये लोग अनशन पे भी बैठेंगे, क्योंकि वह जो बच्ची थी वह सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, पूरे पंच की बच्ची थी। और आज उसके आवाज के लिए रश्मि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, रश्मि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। यही मांग है हम लोग का। जो घटना घटा है बहुत निर्मम घटना घटा है। हम लोग को एक ही मांग है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए और उसको फांसी दीजिए। कोई इसमें कोई राजनीति नहीं। अब परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। पूरा परिवार जो पूरा क्षेत्र है सब पूरा त्राहिमाम है इस घटना से। जिस तरह के बेचारी स्कूल जा रही थी 10 साल की लड़की, क्या कसूर था उसको, क्या दिमाग में सूझा है? ऐसे कुत्ते ऐसे जालिम को तो एकदम खड़े होकर गोली मार देना चाहिए। इसलिए उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए और उसको फांसी की सजा दीजिए। हम लोग यही मांग है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो या जो भी बातें हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये अपराध, ये जो जघन्य अपराध हुआ है, इसके लिए इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जो हो सकता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके थोड़ा ध्यान दीजिए और इस बच्ची को न्याय दिलाने में थोड़ा सहयोग कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें हैं वो सिर्फ एक ही बात के लिए यहाँ पे खड़ी हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरा फांसी चाहिए उसको, अन्याय फांसी, इंसाफ मिलना चाहिए गरीब को, बच्चा को। ही जो ऐसे कैसे बच्चा लोग पढ़े जाएगा, कैसे कहाँ जाएगा अनपढ़ बनकर, कैसा जाएगा? घर में नहीं रहेगा, पढ़ने लिखने कुछ नहीं कीजिएगा, बाल बच्चा है तो कहाँ नहीं खेलेगा, घर में वही रहेगा। अच्छा अभी 10 बार आज मेरा बेटी का हुआ, अब यहाँ कोई बेटा का होगा तो ऐसी बढ़ते चल जाएगा। प्रशासन बढ़ रहा है, कहाँ है बैठा, कहाँ बैठा है? गाँव का लड़की कहाँ जाएगा खेलने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, अनपढ़ बन के घर में रहेगा। बताइए, दबा करके धर देंगे, मरो
अपना मारो। हम लोग गरीब आदमी है तो क्या हम लोग का नहीं है आता? पैसा वाला आदमी रहता है कोई सरकार पब्लिक सब पहुँचता। हम लोग गरीब है तो मेरा फिर कहे नहीं कोई जा रहा है बताइए? हम लोग का वहाँ तक पहुँच नहीं है तब ना। हम लोग के पास पैसा नहीं है तो कैसे पहुँच होगा? गरीब आदमी ऐसे मरते रहेगा, उसका दीजिएगा ही नहीं क्या? उसका साथ दे हम। अब सोचिए 72 घंटा ले रहा है रिपोर्ट बनाने में। हालांकि आप लोगों ने जो घेराव किया उसका क्या नतीजा निकला? अभी तो कुछ नतीजा नहीं निकला। अभी नतीजा कुछ नहीं यहाँ पे निकला है। सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये आए दिन पूरे बिहार में आप देखे होंगे। जहानाबाद की लड़की का आज तक कुछ पता नहीं चला। ऐसा कितना घटना घटता है जो प्रकाशित नहीं हो पाता है। जो प्रकाशित हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। हमारे सम्राट चौधरी लंबे लंबे भाषण देते हैं, आप देखे होंगे, और लंबा लंबा उनका बात आती है। अब आज ये घटना घटे हुए वहीं पर घटना वहीं पर घटी, वहीं की लड़की वहीं पर लाश मिला और उसका खोज भी नहीं हो रहा। आपके पास इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है, आप कहते हैं हमारे पास संपन्न है हमारा प्रशासन, तो कहाँ खोज पाया? ये हत्या जो हुआ है ये कोई मामूली हत्या नहीं है। ये मासूम बच्ची अभी जन्म ली है, अभी 4ठी क्लास में पढ़ती है, वो दुनिया नहीं देखी है, उसको आपने उसके परिवार का दुनिया उजाड़ दिया। मैं मांग करता हूँ इस निकम्मी सरकार को कि कम से कम इस केस को उजागर करे और कोई इस पे कोर्ट में नहीं जाए। इसको फास्ट ट्रैक पर लाके उसको फांसी दे, 1 महीना के अंदर में फांसी दे। अब तो सरकार को चाहिए कि बीच चौराहे पे फांसी दे। हमारा भारत का जो संविधान है, कानून है, उसको बदल के बीच चौराहे पे फांसी दे कि आने वाले अपराधी को सोचना पड़ेगा कि ये इस तरीके से जघन हत्या हम किसी के साथ नहीं करें। तो भी लोगों का आप लोगों ने यहाँ पे आक्रोश देखा, वो आक्रोश बिल्कुल जायज है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस घर में पली बड़ी एक 10 साल की बेटी, हो सकता है आप खुद पर इस चीज को लेकर के देखिए कि अगर आपके घर कोई बच्ची पल रही हो जो 10 साल, जिसको आपने पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया पढ़ाया, एक सपना देखा, लेकिन अचानक से उस बच्ची का इस तरह से दरिंदगी से, हैवानियत से कत्ल हो जाता है, तो सोचिए कि क्या बीतेगा उस परिवार के ऊपर जिस परिवार ने उस बच्ची को सींचा था। कहीं ना कहीं ये बहुत निर्दयी और निर्मम हत्या बोल सकते हैं इसको। और एक बात तो बस ये याद रखने वाली है कि जिस दिन उस हत्यारे का पता चलेगा, जिस भी दिन उस कातिल का पता चलेगा, ये जो जनता आपको पीछे आक्रोशित दिख रही है उसको छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि हो सकता है उसके घर में भी बेटी हो, लेकिन उसने कभी भी उस बच्ची के अंदर अपनी बेटी को नहीं देखा, इसलिए हो सकता है कि उसने ये जघन्य अपराध किया। जहानाबाद वाली लड़की के साथ इन्होंने जो किया, यदि वो लोग नहीं लड़ते, जनता उसके लिए नहीं खड़ी होती, तो कितने रसूखदार लोग थे कि डीजीपी तक बोलते हैं कि कंप्रोमाइज कर लो। तो ये दिखाता है सीबीआई बोलती है कि जमानत दे दीजिए और चार्जशीट इतने दिनों तक नहीं होता। तो ये उदाहरण था। और इस तरह की चीजों में हमें इस घटना को नहीं ज्यादा महिमा मंडित करना है। जो प्रवृत्ति है ना, ये बहुत खतरनाक है, और इस तरह की प्रवृत्ति पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तो हमारी जो सोच है ना, क्योंकि हम भी बेटी के बाप हैं, हम भी कहीं दादा बनेंगे तो हमारे घर में भी पोतियां आएंगी, और इस तरह की चीजें जाति और धर्म से ऊपर उठ करके होती है और पूरे व्यवस्था को कलंकित करने वाली होती है। आज जनता का जो हुजूम है वो दिखा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि जब आप इसी तरह से 10,000 रुपए लेके सरकार बनाएंगे तो वो सरकार सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए रहेगी, उनको सत्ता के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे पूरे मोदी जी के अधिकांश मंत्री विधायक सब जानते हैं, मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ इसी कारण नहीं हो रहा है कि बंगाल में उनका चुनाव है। अरे बंधु, जहां का चुनाव आप लड़े वहां के लिए आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता चाहिए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। उस बच्ची की जो माता थी वो अभी हमारे साथ हैं, और देखिए ये बोलने में भी हम लोगों को थोड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको दुख पहुंचे, लेकिन ये बोलना भी बहुत जरूरी है कि कल तक जिस घर में जो बच्ची 10 साल की बच्ची अपनी किलकारियों से, जिसकी किलकारियों से पूरा घर गूंजा करता था, आज वो घर कहीं ना कहीं सूना हो चुका है। हो सकता है कि उनके पिता, उनकी माता
ये चीज सहन भी ना कर पा रही हो, लेकिन न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए ये बात भी हमें कहना पड़ेगा। उनकी माता जी हमारे साथ हैं। क्या अभी तक कुछ हुआ है? कुछ आप लोग को आश्वासन दिया गया प्रशासन द्वारा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, 2 मिनट कुछ हुआ अभी तक? कहाँ कुछ हुआ है सर? पोस्टमार्टम के लिए बोला गया था, हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला? नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है। कागज नहीं दिया है, 3 महीना के बाद बोल रहा है बच्चा कि 3 महीना के बाद मिलेगा। 3 महीना के बाद मिला? बाद मिलेगा पोस्टमार्टम के कागज, काहे मिलेगा 3 महीना बाद? हाँ, देखा आप सभी ने कि जिस तरह से यहाँ पे अभी निकाला गया था ये जो आक्रोश रैली बोल सकते हैं, कैंडल मार्च बोल सकते हैं, इस जघन्य अपराध के लिए कहीं ना कहीं पूरी पटना साहिब की जो जनता है वो अब उस अपराधी को माफ नहीं करने वाली। हाँ, साथ ही साथ प्रशासन से ये गुहार है कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द उस अपराधी को पकड़ करके उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की पूरी कार्रवाई की जाए। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे थिंक बिहार, मेरा नाम है रत्नेश, धन्यवाद।